आज दिनांक 6/9/24 है, जो आप सबों को विदित है। और आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, परम पवित्र माना जाए। इसलिए ये आज हो गया कल्याण। ओह, बिजली चली गई है, थोड़ा सा इंतजार करें। तो आज का दिन क्यों पवित्र है, आपको विदित है। आज हनुमान का व्रत है और इस परम पवित्र अवसर पर आप समस्त सौभाग्यवती माताएं और बहनों को हमारी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। आप सबों को, आप सभी अचल सौभाग्यवती रहें और जब तक धराधाम पर रहें, जब तक श्वास प्रश्वास चलते रहें, हृदय की धड़कन स्पंदन या फिर स्पंदित होता रहे, नब्ज का चाल चलता रहे, तब तक आप इस सौभाग्य से अलग नहीं हो। सौभाग्य संपन्न रहें। आप सबके सब और सौभाग्यवती बने रहें। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह बांके बिहारी मनमथनाथ के श्री चरणों में हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। इस पवित्रतम सनातनीय व्यवस्था में या सनातनीय व्यवस्था के मूल को मजबूत करने के लिए आप सभी माताएं और बहनें, सबके सब माता बहन सदैव लगी रहती है। अरे हम लोग तो पुरुष प्रवर्ग धर्म करने के लिए विचार करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, सोचते सोचते चले जाते हैं। और आप सब न जाने कितना धर्म कर लेती हैं, देखते देखते। और सहज ही आप हंसते खेलते मुस्कुराते और समुन्नत रहते हुए आप धर्म कर लेती हैं। जैसे ये परम पवित्रतम धर्म, आप ये पवित्र धर्म आप सब करने के लिए आतुर हैं। पवित्र धर्म इसलिए इसको कहा कि आज का धर्म, आज का व्रत निराजली रहकर किया जाता है। आप जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। अन्न की बात कौन पूछे,
फल की बात कौन पूछें, विराजली रहकर आप करती हैं। तपस्या है। आप सब के सब अपने सौभाग्य के लिए, अचल सौभाग्य प्राप्त करने के निमित्त आप निराजली रहती हैं, निराहार रहती हैं, किसी प्रकार का कोई आहार नहीं लेती हैं, मात्र वायु सेवन करती हैं, वायु पर ही आप रहती हैं, जल भी सेवन नहीं करती हैं। तो ये आपकी महानता है। ऐ माताएं और बहनों, ये आपकी महानता है जो आप सब के सब आज के पवित्रतम हरतालिका व्रत को सहज ही आसानी से कर लेती हैं। लेकिन एक बात और कहूँ, आज कुछ ऐसा उहापोह की स्थिति में आप सब के सब पड़ी हुई हैं, सबको दिग्भ्रमित किया गया है, सब लोग दिग्भ्रमित हैं। हम कोई भी व्रत करते हैं, आप कोई भी व्रत करती हो, तो एकमात्र हमारे यहाँ धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, उसके अनुसार ही व्रत करने की परंपरा है। करने के लिए अग्रसर लोग रहते हैं, आगे रहते हैं, और निर्णय सिंधु के अनुसार जो कुछ भी निर्णय दिया जाता है उसी के अनुसार व्रत करने की विधा है। अनेकानेक लोग ये तीज के मुहूर्त के विषय में, हरतालिका के मुहूर्त के विषय में अनेकानेक मुहूर्त दे दिए हैं कि इतना बजे से इतना बजे, इतना बजे से इतना बजे, इतना बजे से इतना बजे। अरे भाई, हम किनकी पूजा करते हैं? हम कथा में भी सुना है, समझा है, ये कौन पूजा कीन है? ये परंपरा चली कब से? विचार तो करना होगा ना। इस परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ? अरे ये तो माता पार्वती वन्य प्रदेश में गुप्त रूप से अपने सखियों के साथ पूजन किए थे, इस व्रत को किए थे। भूत भावन भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को समर्पित कर दी थी। आपसे मेरा परिणय सूत्र प्रगाढ़ हो प्रभु, अर्थात आपसे ही मेरा विवाह हो, आप मेरे स्वामी बने, प्रियतम बने, पति बने, आपकी मैं अर्धांगिनी बनूं। इस व्रत को महाराज जी बड़ी ही सौम्यता, सहजता और आसान्वित होकर अपने मन को उनके श्री चरणों में लगाते हुए अपने सखियों के साथ माता पार्वती वन्य प्रदेश में किए थे। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सखियां उन्हें हर कर लाई थी, चुरा कर नहीं लाई थी, हर कर नहीं लाई थी, उनके मन से ही ये आई थी वन्य प्रदेश में। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हर नहीं हुआ, इसलिए हरतालिका व्रत इसका नाम पड़ गया। आई मैया पूजा कब की? प्रदोष काल में, संध्या काल में। जब प्रदोष काल में वो प्रारंभ की, पूजन की, तो हमारा निर्णय सिंधु भी कहता है कि प्रदोष काल में ही इसे करना चाहिए। और ये तृतीया व्रत, तीज व्रत, जो चौथ मिला हुआ है, तीज और चौथ, उसे को करना चाहिए। मुहूर्त को छोड़ दीजिए, मुहूर्त पर मत जाइए, कितने बजे से है, कितने बजे से नहीं है।
हम अनेकानेक विद्वानों से इस पर सहमति लिया है, राय लिया है, विचार भी किया है। अब विचारों पर अंत इस पर मैं पहुंचा हूं कि दिन रात जब भी आपको सुविधा हो अपने सुविधा अनुसार करें, लेकिन एक मुहूर्त ये मानकर चलें जरूर कि यदि संध्या काल में करें, संध्या काल के बाद भी कुछ आगे रात्रि तक करें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हमारा धर्मशास्त्र और विद्वत समुदाय का निर्णय है। मेरा अपना कोई पर्सनल इस पर निर्णय नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि विद्वानों से मैं भी राय लिया हूं। आप तो जानते हैं कि कथा वाचन के क्षेत्र में मैं हूं, मैं कथा करता हूं, भागवत कथा करूं, राम कथा करूं, लेकिन कर्मकांड में भी पहले था। अब उधर भले नहीं जाते हैं, आचार्य हमारे हैं वो सब करते हैं। फिर भी इतना तो जरूर है, ज्ञात रहता है या जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कोई भी पर्व, किसी प्रकार का कोई भी पर्व सही ढंग से हो, उचित ढंग से हो, जो कल्याणकारी हो, जो शिवत्व प्राप्त करा सके, किसी को भी कल्याणमय हो सके, किसी के लिए भी वो व्रत। और नहीं तो फिर करने से क्या फायदा, करने से क्या फिर फायदा। इसलिए मेरा मत है, मेरा मानना है, आप सबों के लिए ये आज संपूर्ण रूप से इधर से उधर चारों तरफ बहुत से विद्वानों से राय लेने, मशवरा करने के बाद ही ये निर्णय दिया कि भाई ये व्रत, इस व्रत को जब भी आपको सुविधा हो, सुविधाजनक स्थिति में इस व्रत को करें। और पारण का जो विधा है, पारण का तो विधा है, वो प्रातः काल में नित्य निमित्तिक कर्म करने के पश्चात ही ना पारण कीजिएगा। मान लिया कोई व्रत यदि रात में ही समाप्त हो जाता है, वो तिथि समाप्त हो गया, एक बात कहते हैं, तो क्या तिथि समाप्त होते ही आप स्नान करेंगे, पारण कर लेंगे? नहीं, जब पारण करेंगे पुनः तो सूर्योदय के बाद करनी चाहिए। इसलिए कि नित्य निमित्तिक कर्म करने के पश्चात ही आपको इस पारण को करना चाहिए। इसलिए तिथि के अनुसार नहीं जाए, पारण समय अनुकूल परिस्थिति में करें। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि महाराज जी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात कुछ जिसको सीधा कहा जाता है अन्न दान जरूर करना चाहिए। दान की महत्ता है, दान की महत्ता है, इसलिए दान जरूर करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। इस प्रकार से इस परम पवित्र पर्व को आप अपने सुविधानुसार, बहुत से लोग अनेकों प्रकार का मतदीन है, इतने बजे से कीजिए, इतने बजे से कीजिए, इतने बजे। अरे भैया, कम से कम पढ़ तो लो। नहीं निर्णय सिंधु तेरे पास दी है, धर्म सिंधु नहीं है तेरे पास, तो विद्वानों से पूछ न लो, विद्वानों से राय लो न, उनके पास होगा। हर किसी के पास धर्म सिंधु नहीं है, हर किसी के पास निर्णय सिंधु नहीं है, मुहूर्त चिंतामणि तक नहीं है सबके पास। लेकिन ये अनुमान लगा लो कि किनके पास है, उनसे वक्तव्य बातचीत करो ना, वो स्पष्ट कर देंगे। वो जो स्पष्ट करें उसी के अनुसार कार्य करना उचित होगा। तो इसलिए मैं विचार किया कि आपसे मैं रूबरू हूँ, जाऊँ, आपसे दो बातों को करूँ, रखूँ और आपको दिशा निर्देश करूँ। तो बस हमें इतनी बात करनी थी। पुनः अंत में मैं यही कहूँगा कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सर्वोपरि है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, यथाशक्ति यथासाध्य
लेकिन एक बात इतना जरूर है, कोई भी व्रत त्योहार करें, कोई भी कुछ भी कार्य करें तो श्रद्धा संपन्न होकर करें, विश्वास के साथ करें। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर क्या है? अजी पार्वती को भी ये विश्वास था, श्रद्धा थी कि बालुकामयी, हम अगर बालुकामयी बना देते हैं, बालू का ही बना देते हैं लिंग, और हम पूजन करते हैं तो इसमें उनका आवेश आ जाएगा, वो आवेशित हो जाएंगे। ये बालुकामयी जो पिंड होगा, ये भी वो आवेशित हो जाएगा उनके आवेश से। ये विश्वास था। तो माता पार्वती को जब विश्वास था कि जिन उनको जहाँ बुलाएंगे वो भोलेनाथ हैं, निश्चित आ जाएंगे, तो यहाँ आ गए, आवेशित हो गए महाराज जी, प्रसन्न हो गए। वो ठाकुर जी, वो भूतनाथ, वो भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और वही हुआ जो उनकी कृपा इनके ऊपर बनी। इसलिए आप समस्त माताएं और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप वही करें जो हमारा धर्म सिंधु कहता है, निर्णय कहता है। दिन रात कभी भी करें और अचल सौभाग्यवती बने। अचल सौभाग्यवती बनने के लिए ही माता पार्वती इस तिथि को, हरतालिका व्रत को असंपन्न हुआ। और अंत में वही हुआ। लाख, क्या बात है, माता पार्वती की माता लाख भूत भावन भोलेनाथ के उस विकट रूप को देखकर भाग चली अंदर की ओर, घर की ओर। अब नहीं हम आएंगे, ये विवाह कैसा होगा, हमारी बेटी इनके साथ ब्याही जाएगी हैं, जिनके बारात में भूत प्रेत न जाने क्या क्या है। क्या बात है, अपने स्वयं औघड़ दानी है ऐसा वर। ये तो बौराहा के तरह वर है। ये बौराहा वर से हम अपने बेटी का विवाह करेंगे? नहीं महाराज जी, भाग चले। लेकिन भूत भावन समझ के, भोलेनाथ समझ के कि हमारी होने वाली जो सासू माँ हैं श्रद्धान्वित, श्रद्धा संपन्न है, मेरे प्रति विश्वास है उनको, लेकिन हमारे इस रूप को देखकर भयभीत हो गई है। क्या बात है। बाद में वही माता जब देखती हैं उनके रूप को, तो क्या बात है, कहना क्या है। अलौकिक दिव्य रूप को जब देखती हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कौन है, क्या है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि ये माता पार्वती विवाह के पूर्व अपने आप को समर्पित कर दिए थे उनके श्री चरणों, और जब समर्पित कर दिए थे तब फिर सोचना क्या है। नारद जी उचित ही विचार किए थे कि ये सौभाग्यवती यदि होती है, ये सहज सौभाग्यवती होती है, ये कन्या हस्तरेखाओं को देखने के पश्चात वो निर्णय लिए थे। वो निर्णय नहीं ली, पार्वती निर्णय नहीं लिए थे, नारद जी निर्णय लिए थे। और पार्वती जी के पिता से स्पष्ट कहे थे कि इनका विवाह यदि कोई संपन्न दैवीय ऐश्वर्य गुण से संपन्न होगा, उसके साथ इनका विवाह लिखा हुआ है। और हमें लगता है कि नारायण से ज़्यादा ऐश्वर्य संपन्न कौन होगा, ये नारायण के लायक। लेकिन यहाँ पार्वती के हृदय में तो महाराज जी उथल पुथल मच गया। इनके हृदय में तो भूत भावन भोलेनाथ है, कैसे न रहे, पूर्व जन्मों का संबंध है महाराज जी। इसलिए आप अचल सौभाग्यवती बनने के लिए, अचल सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, हे माताएं और बहनों, वही करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं कि वही करो,
अपने सोच और विचार से जो उचित लगे वही करो, लेकिन मेरा सलाह यही होगा कि आज दिन रात कभी भी तैयारी करो और कभी भी आप पूजन करो। तो चलिए अब हम आपसे विराम ले रहे हैं। हमें आश्चर्य यही हो रहा है कि अब तक कोई हमसे माताएं और बहनें नहीं जुड़ी हैं, फिर भी आप निश्चित रूप से जो श्रवण किए हैं इसको लोगों तक पहुंचाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भूत भावन भोलेनाथ की जय, सनातनीय व्यवस्था की जय, जय जय श्री राधे।